हाय एवरीवन एंड टुडे इज डे 55 और आज हम लोग 531 से 540 वर्ड्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी से। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड नोटोरियस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड नोटोरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग ये नोटोरियस वर्ड आपने सुना हो या आपको कभी किसी ने कहा हो तो इट इज नेगेटिव वर्ड। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि बहुत ही इनफेमस, जो कि बहुत बैड क्वालिटी को बताता है या बदनाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा देखा हुआ ना, ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट। ब्लैटेंट मतलब क्या होता है? जो बहुत ही जबरदस्त होता है, जिसके अंदर बहुत ही मतलब बुरे काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। फ्लैग्रेंट का मतलब भी होता है जो दुष्ट होता है। इनफेमस, जो बहुत ही बदनाम होता है। वेल नोन फॉर सम बैड और अनफेवरेबल क्वालिटी, डीड एक्सेट्रा। बहुत ही जाना माना इंसान, पर किस चीज के लिए जाना माना? बहुत ही जिसके अंदर बुरी क्वालिटी हो, बुरी तरह की उसका व्यवहार हो या कुछ भी। आप नेगेटिव, मैं ज्यादा इस बारे में नेगेटिव बातें नहीं करना पसंद करती। ओके, तो दैट्स कॉल्ड नोटोरियस, मतलब जो अच्छा वर्ड नहीं होता है। चलिए हम एग्जांपल में समझते हैं। शी इज नोटोरियस फॉर हर वाइल्ड बिहेवियर, और वो अपने किस तरह के जो उसका गंदा व्यवहार है, या ये कह सकते हैं कि जो वाइल्ड बिहेवियर है उस वजह से वो क्या है, बहुत ही बदनाम है। अब ये शी कोई भी हो सकती है, आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी में मैं बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ, मैं किसी को ऐसा स्पेसिफिकली नहीं सोचती। ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर। अब देखिए यहाँ पे वो किस तरह से बदनाम है? वो बदनाम है क्योंकि वो एक गैम्बलर है। गैम्बलर कौन होते हैं? जो जो जुआ खेलते हैं उनको हम बोलते हैं गैम्बलर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज इट इज नॉवल। ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कॉमन वर्ड है, स्पेशली हम लोग तो देख सकते हैं कि नॉवल, आजकल जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं रीडिंग में उनको पता होती है नॉवल क्या होती है। नॉवल का मतलब होता है एक तरह का उपन्यास या कहानी से होता है या कोई भी कथा से होता है, जिसमें हम स्टोरी टेल और नैरेटिव या वर्क ऑफ फिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया वर्क है किससे रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड। तो चलिए हम इस नॉवल को यहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, नाउन की तरह से यूज हुआ है, देखते हैं। कैसे देखेंगे? चलिए, ही इज प्लानिंग टू ड्रामेटाइज द नॉवल। और वो क्या प्लानिंग कर रहा है, वो कैसे, क्या योजना बना रहा है, क्या कोशिश कर रहा है कि जो नॉवल है जो उसने लिखी है उसको बहुत ही ड्रामेटाइज, बहुत ही नाटक किया, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाए जिससे जो पढ़ने वाला हो उसमें उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ जाए। ओके, सीन ऑफ द नॉवल इज सेट इन स्कॉटलैंड। और जो नॉवल का जो दृश्य था, उपन्यास का जो दृश्य था, वो उस उपन्यास जो जन पढ़ रहा है उसको बताया गया है कि जो स्टोरी है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की। जो दृश्य है वो कहाँ का है, स्कॉटलैंड का है, किसी जगह का नाम है। 533 इट इज कॉल्ड नॉक्शियस। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो किस तरह का है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हानिकारक, कह सकते हैं बुरा, कह सकते हैं या कोई नुकसान पहुंचाने वाला कह सकते हैं। ठीक है, लाइक पॉइजनस, जहर होता है ना। टॉक्सिक, ये भी नेगेटिव वर्ड है। डेडली, हार्मफुल, ये सब इसी से संबंधित, इसी के ही सिमिलर वर्ड्स हैं। Noxious gases had built up in the sewer. तो सीवर में क्या थी? बहुत ही हानिकारक गैसें जमा हो गई थी। सीवर लाइन समझते ना? They died from inhaling noxious fumes. और वो हानिकारक धुएं की वजह से क्या हो गए? वो हानिकारक धुएं के कारण मर गए। 534 इट्स कॉल्ड न्यूएंस। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बारीकियां या बहुत ही छोटा, बहुत ही अति सूक्ष्म। इसको और हम लोग इसका सिमिलर मीनिंग बहुत ही आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? सच अ डिस्टिंक्शन या डिफरेंस होते हैं ना, शेड, रिफाइनमेंट और ओवरटोन, इसी से ही रिलेटेड इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब हम न्यूएंस को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज अवेयर ऑफ न्यूएंस इन हर वॉइस। अच्छा, वो बहुत ही क्या था, उसकी आवाज की बारीकियों से, मतलब वो आवाज सुनते ही पहचान जाता था कि किसकी आवाज है। तो उसकी वो बारीकियों से बहुत ही क्या था, वाकिफ था। अति सूक्ष्म, मतलब हम वॉइस मॉड्यूलेशन से पता लगा देते ना,
और वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या होता है, एक सिंपल सी बात है अगर आपको कहनी है और उसी बात में आपकी टोन अगर गलत है तो वो सिंपल सी बात ही बहुत ही खराब लगने लग जाती है। तो वो उस तरह से आप भी कंसीडर कर सकते हैं कि कौन किस तरह की बारीकियों की बात हो रही है। He watched her face to catch every nuance of expression, और उसने क्या किया, उसने उसका चेहरे को देखा, उसके चेहरे को पढ़ा, जिससे वो पहचान सका कि उसके चेहरे की जो बारीकियों से उसके जो अंदर के एक्सप्रेशन थे वो उसके चेहरे पे क्या, वो उसके चेहरे पे दिखे। ठीक है, बहुत साफ दिल का इंसान होता है ना, उसके अंदर की बात चेहरे पे दिख जाती है। ओके, 535, दैट्स कॉल्ड ऑब्डरेट। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑब्डरेट। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हठी, जिद्दी या बहुत ही पक्का, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, आयरन विल, डिटरमाइंड। ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्डरेट बोलेंगे। दे आर्ग्यूड, और उन्होंने बहस की। क्यों बहस की उन्होंने, ये भी जरा जान लेते हैं। बट ही रिमेन ऑब्डरेट, लेकिन वो जो इंसान था वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। ओके, आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम, और मैंने बहस किया जो भी पॉइंट था, जो भी बात करने का रीजन होगा उनका। बट ही वॉज ऑब्डरेट इन द मैटर, और वो उस मैटर में क्या था, वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा हुआ था, उसको कोई मतलब नहीं उन सब चीजों से। 530 से इट्स कॉल्ड ऑब्स्केट। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑब्स्केट। ये क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है। ऑब्सक्योर मतलब मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस वीडियो में बताया है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो क्लियर नहीं होता है, क्लियरिटी के साथ नहीं होता है, जिसमें डाउट होते हैं, अस्पष्ट होना होता है, उलझा देने से होता है, अंधेरा करने से होता है। क्योंकि ये क्या है? ये एक वर्ब है। कंफ्यूज कर देने से, ब्लर होने से, क्लाउड मतलब आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं है, मतलब आपकी जो सोच है, उसके विचार है ज्यादा है, या कोई आपका अनुभव है, उस वजह से हो सकते हैं। ही ऑब्फस्केटेड द प्रॉब्लम वी आर्ग्यूड, और हमने जिस समस्या पर बहस की थी वह उसे क्या कर रहा था, उस पे बिल्कुल अस्पष्ट था, मतलब ही वो क्लियर नहीं था, और हमने जो भी प्रॉब्लम थी उस पे हमने बहस किया, पर वो कंप्लीटली क्या था, क्लियर नहीं था उस बात पे। The writer often obfuscates the real issue with petty details, और जो लेखक होते हैं, petty का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ ना, वो वाला PITY नहीं है, या PETTY है। तो देखिए यहाँ पे जो लेखक है वो अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बातों में वास्तविक मुद्दों को क्या कर देते हैं, उलझा देते हैं, छोटी छोटी बातों में जो जो रियल इश्यूज होते हैं वो नहीं आते सामने। ओके, 537 इट्स कॉल्ड ऑब्लिक। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तिरछा। तिरछा मतलब तिरछी नजर से हो जाता है, घुमावदार, बात कर रहे हैं, बात कुछ हो रही है, बिल्कुल बात को ही घुमा दे रहे हैं। ये भी एक कला है, हर किसी में नहीं होती है। टेढ़ा, तिरछी, मतलब बहुत अलग अलग तरीके, मतलब कंप्लीटली हम कह जाए, जो टिल्टेड होता है ना, मतलब सीधा नहीं होता, जो ऐसे होता है। ओके, स्लैंटिंग, स्लोपिंग, इंक्लाइनिंग, मतलब इंक्लाइन मतलब किसी की तरफ झुकाव होना आपका, ठीक है। टिल्टेड मैंने अपनी आपको बता ही दिया। He made an oblique reference to his work, और उसने अपने काम के रेफरेंस में बहुत ही घुमावदार प्रेजेंटेशन तरह से दिया, जिससे क्या हो, जो उसका काम है वो अच्छे से लोगों को इम्प्रेस कर सके। He gave an oblique glance, और उसने किस नजर से देखा, उस पर तिरछी नजर डाली। ये है 537 वर्ड। नाउ 538 इट्स कॉल्ड ऑब्लिवियन। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑब्लिवियन। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, भुलक्कड़ी, मतलब जो जल्दी भूल जाता है, जो विस्मरण वाला होता है, ना माफी कर, मतलब माफी करके भूल जाए, हो जाता है कि यार ठीक है जाने दो। अनकॉन्शियसनेस, इनसेंसिबिलिटी, कोमा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे कोमा है। कोमा में इंसान अगर चला जाता है तो लौट के आना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल का काम होता है, बहुत ही रेयरली होते हैं इस केसेस। अमनीशिया, ये सभी सी के है, मतलब ये भूल जाने वाली प्रॉब्लम है। सैम लॉन्ग्ड फॉर अ ऑब्लिवियन ऑफ स्लीप, और जो सैम है उसको नींद को भुलाने के लिए वो क्या कर रहा था, तरस रहा था। ही सॉट ऑब्लिवियन इन अ बॉटल ऑफ विस्की। अच्छा, वो उसने भूलने के लिए क्या कर रहा था, वो भूलने के लिए कोई भी चीज की, कोई भी याद हो उसको भुलाने के लिए वो विस्की की बोतल में
खुद को मतलब बहुत ज़्यादा विस्की वगैरह पी रहा होगा कि चीज़ों को भुलाया जा सके। ओके 539 इट्स कॉल्ड ऑब्सक्योर। ये तो मैं अभी आपको मेरे ख्याल से 536 में मैंने बताया ही कि वो क्या होता है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या अव्यक्त करने से होता है, जो कि अनक्लियर होता है, अनसर्टन होता है, अननोन होता है, बिल्कुल जाना पहचाना नहीं होता, या डाउटफुल होता है। हर पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी अलूजन्स। और जो उसकी कविताएं हैं या उसकी जो पोइट्री है वो कैसी है, अस्पष्ट है, जो स्पष्ट नहीं है, साहित्यिक संकेतों से भरी हुई है। अलूजन मतलब संकेतों से भरी हुई है, ठीक है, साहित्यिक। द मीनिंग ऑफ द पैसेजेस, और जो पैसेज का जो मीनिंग है वो क्या है, क्लियर नहीं है, मतलब बहुत इस तरह का पैसेज दे दिया है कि वो जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। और आज का लास्ट वर्ड है, इट्स कॉल्ड ऑब्सिक्यूअस। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है खुशामदी और चापलूसी। ओके, सर्वाइल, फॉनिंग, क्रिंजिंग और सबमिसिव, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। इसका अर्थ होता है गुलामी करना या चापलूसी करना। इसका भी अर्थ मतलब अच्छा नहीं होता, मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब सही वर्ड्स नहीं है, यही है, मतलब वो ऑल ओवर कहा जाए इसी से सिमिलर मीनिंग्स हैं। द लेटर इज ऑलमोस्ट ऑब्सिक्यूअस, और जो लेटर था, वो पत्र था, वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा, उसमें बहुत ही ज्यादा दिखाया जा रहा था कि वो बहुत ही खुशामद कर रहा है किसी की। ही इज एन ऑब्सिक्यूअस शॉप ओनर, और वो एक किस तरह का दुकानदार है, वो बहुत ही आप जाइए किसी भी दुकान पे, मैंने तो कुछ ऐसे ऐसे दुकान पे जा करके देखा, आप छोटा सा आइटम लेंगे, वो आपसे ऐसी बात करेंगे जैसे, मतलब वो इतनी खुशामद करते हैं अपने। और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। सो आज हमने फिर से 10 वर्ड सीखे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, और जो भी यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं टेलीग्राम पे देती हूँ, ठीक है। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोग सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वीकली वीडियोस और रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। पर इनकेस अगर मेरा एक दो बार बीच में नहीं भी हो पाता है, एक दिन बीच में गैप हो जाए या 2 दिन बीच में गैप हो जाए, वो बहुत रेयरली होता है, बट अगर इनकेस हो जाता है तो देर इज अ वेरी सर्टन रीजन, कुछ रीजन्स होते हैं, ओके। तो आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोज, आप लर्न कर सकते हैं उन वीडियोज के थ्रू। अगर जो लोग नए हैं वो लोग भी, और जो लोग पुराने जुड़े हैं वो लोग भी अपने नोट्स बनाइए रेगुलर बेसिस पे, और फिर उनको आप अपनी जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उन पे भी आप उनका इम्प्लीमेंट कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने सुझाव दीजिएगा। ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।